नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 15 मिनट शो में आप सबको स्वागत करता हूँ। विगत कई सेशन के माध्यम से मैंने आपको ऑप्टिक्स का अलग-अलग सवाल करवाया हूँ। आज के क्लास में भी ऑप्टिक्स से ही संबंधित महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। आप कोशिश करिएगा प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करता हूँ साथी आज का पहला प्रश्न। ये आज का पहला प्रश्न रहा स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो आपका रेटिना होता है, हमारे आंख के सबसे आंतरिक भाग को हम रेटिना कहते हैं। यानी कि सबसे अंदर की परत की बात किया जाए तो रेटिना होता है, सबसे बाहर की परत की बात किया जाए तो कॉर्निया होता है। तो आप कहेंगे सर रेटिना पर जो इमेज बनता है कैसे बनेगा? तो हमारे आंख के रेटिना पर जो इमेज बनता है वो आपका वास्तविक होता है। वास्तविक कहने का मतलब क्या है कि वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और एक बात और याद रखिएगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा तो होता ही है और साथ साथ छोटा भी होता है। यानी कि हमारे आंख पर अब किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि उसका इमेज बन रहा होता है और इमेज जो बनता है वो रेटिना पर बनता है और वस्तु को तुलना में छोटा बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा करके देख पाता है। लेकिन अभी प्रश्न क्या था कि रेटिना पर कैसे बनता है? तो बोलेंगे सर वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा नाजीना, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, बिल्कुल गलत है। वस्तु से बराबर होगा नहीं, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनेगा। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां से दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न कि हमारे आंख में अगर प्रकाश आ रही है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा, और दूसरा पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करेगा? क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि हमारे आंख में अगर प्रकाश एंट्री कर रही है तो कॉर्निया से होकर जाती है, फिर पुतली में अंदर प्रवेश करती है, यानी कॉर्निया से होकर पुतली के माध्यम से अंदर जाती है। तो इसका जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो पुतली करती है, लेकिन जो पुतली के आकार बड़ा छोटा करती है वो आपको आइरिस करती है। इस बात को ध्यान रखना। तो आप कहेंगे कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो जो मात्रा नियंत्रित होती है साथियों जैसे पुतली के द्वारा होगा, लेकिन साथी ध्यान रखना पुतली के द्वारा होगा, क्या होगा? पुतली के द्वारा। लेकिन साथी यहां पे क्या है कि ऑप्शन में पुतली है ही नहीं और इसका आकार को जो नियंत्रित करता है वो आपको आइरिस करता है। तो इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार आप सी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जब आपको पुतली ऑप्शन में रहेगा, आइरिस भी रहेगा, तब आपको पुतली कर लेना है। ठीक है साथी, आंख का रंग जो है किस पे निर्भर करता है? जरा कमेंट करना कि हमारा जो आंख का रंग है एक किस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से की प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि जब आप नेत्रदान करते हैं ना, जब आंख को डोनेट करते हैं उस समय हम कौन सी आंख की हिस्सा को प्रतिरोपित करते हैं, यानी कहां से हम उस चीज को निकालकर आंख डोनेट करते हैं? जैसे ब्लड अगर है साथ नस में से, नस के माध्यम से ब्लड को दे देते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे आंख के क्या होता है? कॉर्निया, जो कि सबसे बाहरी भाग है, इसी को हम प्रतिरोपित करते हैं या फिर साथ प्रतिक्षेपित करते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? यानी कि साथी कहने का मतलब है कि हमारा जो आंख है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो आंख के रेटिना पर इमेज बन रहा है, चाहे प्रकाश की मात्रा है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा है, कम है, या कलर देखने की जो प्रवृत्ति आ रही है, इसका सिग्नल मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? यानी कहां से सिग्नल के रूप में बदल जाता है? जैसे हमारे आंख के रेटिना पर इमेज बना, लेकिन उस सिग्नल के रूप में कहां से बदलकर मस्तिष्क तक जाता है और देख पाते हैं कि विकास सर बोल रहे हैं, या आप अन्य वस्तुओं को भी देख पाते हैं। ये कहां से बदलता है वही पूछ रहा है साथी। स्नायु उद्योग में परिवर्तन कहां से होता है? तो आप बोलेंगे सर रेटिना से होता है। रेटिना के साथ ही आखिरी पॉइंट है जिसे शंकु और क्षण कोशिका कहते हैं। उसी शंकु और क्षण कोशिका जहां पे आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम स्नायु उद्योग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का निम्नतम दूरी कितनी होनी चाहिए? साथ ही आंख के सबसे निम्नतम दूरी पर कहां पे वस्तु को रखा जाए कि हम उस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, या उस वस्तु के इमेज हमारे आंख के रेटिना पर बिल्कुल साफ बन सकता है? उस निम्नतम दूरी को बताना है। आप सबको साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 5 के आंसर क्या हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मजेदार तरीका से अगर समझना चाहते हैं, हर एक प्रश्न को याद रखना चाहते हैं, तो साथ ही कमेंट करना पड़ेगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा साथ ही क्या हो जाएगा ना। अगर बात करता हूं नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष हुआ है? साथ ही अगर आंख आपका सही है तो उसे हम समान दृष्टि वाला आंख कहते हैं। जैसे 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है जहां तक आप देख सकते हैं, और दूर की बात करें तो अनंत होता है। दृष्टि प्रास 25 से लेकर अनंत तक होता है, तब तक जब तक कि आंख आपका बिल्कुल सामान्य है, कोई खराबी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दूर की वस्तु धुंधला देख रहे हैं या फिर नजदीक की वस्तु धुंधला दिखाई दे पा रहा है तो उस समय कहते हैं कि आंख में दृष्टि दोष होगा। ये 4 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। लेकिन उसी में से पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं
देख सकता है उसे क्या कहेंगे? दूर को जो नहीं देख सकता, मतलब सिर्फ नजदीक को देख सकता है, जो सिर्फ नजदीक को देखता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका दूसरा नाम साथी मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। कौन देख सकता है? तो जो मायोपिया है ना, वो नजदीक देख सकता है, दूर नहीं देख सकता है। देखो, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर दृष्टि दोष मतलब तो खराब ही होता है। हाँ बिल्कुल, तो सर निकट वाला देख रहा है तो दूर वाला खराब हुआ ना, तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए? नहीं, यही आपको समझना है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो निकट के दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। ये उल्टा चीज होता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर जो दृष्टि दोष मायोपिया है और इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मा में प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो गया तो उस निकट दृष्टि दोष को क्या हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो लेंस के माध्यम से, क्योंकि वही लेंस अगर फ्रेम में मर दिया जाए तो उसे चश्मा कहा जाता है और उसके माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हो। तो कहा जा रहा है कि किस लेंस के माध्यम से ठीक करें? तो याद रखना साथी, निकट दृष्टि दोष को ठीक करते हैं अवतल लेंस से। किसे? अवतल लेंस से ठीक करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई नहीं देता है, पूछा जा रहा है। दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु देख पाएंगी लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं देख पाएगा, ये साथी दूरदृष्टि दोष होता है ना। तो आप कह सकते हैं दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, गलत बात, दूर की दिखाई देती है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल सही बात है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मा में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? साथी अगर दूरदृष्टि दोष किसी का हो गया, मतलब नजदीक नहीं दिखाई दे रहा, दूर सिर्फ दिखाई दे रहा है लेकिन काफी नजदीक से देखना चाहता है, साइन करना चाहता है, तो उसको मालूम ही नहीं चल पा रहा है, तो उस समय अगर उसको ठीक करना है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? तो ध्यान रखना, निकट के लिए मैंने अवतल बताया और दूर के लिए साथी उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आप बोलोगे ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या करती है? साथी अगर बुढ़ापे में दूरदृष्टता हो रहा है यानी तो वहां पे सिलेरी मांसपेशियों की कमी के कारण होता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि लेंस जो है अपना क्षमता खो देती है या प्रत्यास्था जो होती है वो अपना खो देती है, जिसके कारण होती है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्णता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? अच्छा, वर्णता कहने का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में से कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है ना तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी खोज किया गया लेकिन अभी तक जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक कोई खोज ऐसा निकल कर नहीं आया जिस तरीका से निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष आप दूर कर पा रहे हैं, उस तरीका से अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वंध्यता होता है, तो अभी तक कोई ऐसा लेंस निकल कर नहीं आया है कि आप उससे क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं या ठीक किया जा सकता है। वंध्यता में क्या होता है कि कलर पहचानने में आपको दिक्कत होता है, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है साथियों, जो परिवर्तित प्रकाश करती है ना, ऊर्जा आपतन कोण पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान बढ़ती है वैसे वैसे साथी ऊर्जा भी बढ़ती है, तो आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। बिल्कुल साथी, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश की गति किसके विच से जाते हुए निम्नतम होती है? अगर मैं साथी प्रकाश की बात करता हूं तो ध्यान रखना निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम आपका हवा में होगा, फिर साथी उससे बात करें तो पानी में होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस तरीका से याद रखिएगा कि इसमें जो होता है प्रकाश की चाल गैस में सबसे ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, और अगर मैं ठोस की बात करता हूं तो ठोस में और ही कम होगा। यानी सबसे कम प्रकाश की चाल कहां होता है? ठोस में। तो आप देखिए सबसे निम्नतम पूछा जा रहा है, तो जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग देखिए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है साथी, ऑप्शन का अकॉर्डिंग निम्नतम किसमें होगा? तो कांच के, क्योंकि कांच ठोस है, बाकी आपका साथी द्रव या गैस है। निकट दृष्टि दोष को किसे मिलाएंगे? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया अवतल लेंस हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष साथी दोनों खराब हो जाता है, यानी कि बाइफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस और आपका अबिंदुकता 3 हो जाएगा। यानी कि एक को मिलाना है 4 के साथ, एक को मिलाना है 4 के साथ, साथी 2 ऑप्शन है, और बी की मिलाना है 1 के साथ। आप बोलोगे डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? साथी सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है कि जब छोटे छोटे पदार्थ हैं तो उसको बड़ा करके दिखना ना सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो अगर कोई चश्मा पहनता है, मान लो साथियों चश्मा को खोल देगा, तब फिर तो छोटा पदार्थ दिखेगा ही नहीं। हमें मानते हैं कि छोटा पदार्थ को बड़ा सूक्ष्मदर्शी कर देता है, लेकिन चश्मा के कारण ही जो पहले जिसका विजन जो भी खराब हो वो ठीक होता है। तो पहले आंख सही होना चाहिए, उसके बाद ही तो सूक्ष्मदर्शी से बड़ा देख पाएगा। तो इसलिए साथी चश्मा पहनना चाहिए ना, मैंने चश्मा पहने रहना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है चुनना है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का चश्मा, बिल्कुल साथी। दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के चश्मा, बिल्कुल सही जवाब है। जला दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगाते हैं, जला दृष्टि दोष में साथी द्विफोकल लेंस लगता है, बिल्कुल सही है। अबिंदुकता में नहीं होता साथी, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगता है। क्या लगता है? बेलनाकार लेंस लगता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो आपका असत्य है वही चुनना था, तो असत्य आपका क्या है? डी नंबर। इसका बिल्कुल सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। आगे साथी विहार जीविका भर्ती का हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेस उपलब्ध है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो साथी नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस को काम में लाते हैं? जरा कमेंट करके बताना कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, अभी साथी पहले ही थोड़ा देर बताया हूं, तो आपको बताना है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? साथी मायोपिया का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगे, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, या इसे आप मायोपिया कहते हैं, या इसी को आप निकट दृष्टि दोष कह सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है आपको बताना साथी। हाइपरमेट्रोपिया हम दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश वर्ड है ना, हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष का इंग्लिश वर्ड है। तो कभी कभी ना इंग्लिश भी पूछ लेता है, जैसे निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है, तो उसी से आपको पूछ लिया गया। तो हाइपरमेट्रोपिया के अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो किस दृष्टि दोष से साथी पीड़ित है? साथी 10 मीटर से अधिक नहीं देख पाता है, मतलब 10 मीटर से कम देख पाता है, नजदीक देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है। तो जब नजदीक देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा दोष होगा? बोलेंगे सर निकट दृष्टि दोष होगा, जिसका दूसरा नाम मायोपिया है। जितने तरीका से प्रश्न बन सकता है, अलग अलग हर एक तरीका मैं साथ यहां पे प्रश्न में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो अगर साथ इस बात पर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते साथी, इसका मायोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है 22 का साथी, इसी के तर्ज पर 22 का आपको बताना है कि 22 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? उसी के तर्ज पर है, और आपको कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट करते हैं, और अगले क्लास में मैं नाम भी लूंगा कि किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कमेंट करा है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथी, तो आप कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ल्यूमेन इकाई किसका है? अगर मैं ल्यूमेन की बात करता हूं तो साथी ज्योति फ्लक्स का इकाई आपका ल्यूमेन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इस बात को ध्यान रखना। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूरबीन क्या है साथी? अगर मैं दूरबीन की बात करता हूं तो जिस तरीका से सूक्ष्मदर्शी होता है ना, छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देती है, लेकिन वो नजदीक वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देते हैं। दूरबीन भी वैसा ही काम करता है, वो भी आपको बड़ा करके दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देता है, जैसे सूर्य है, तारा है ना। तो दूरबीन साथी क्या होता है? दूर की वस्तु देखी जाती है, याद रखना। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, घड़ी साज घड़ी के वारिक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वारिक पुर्जा कहने का मतलब जो छोटे छोटे पुर्जा होते हैं ना, उस पाठ पुर्जा को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे सर आवर्धक लेंस, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसके माध्यम से छोटे चीजों को भी आप बड़ा करके देख सकते हो ना इजिली। इस बात को देखना, वी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जीव विज्ञान के प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के अद्वितीय प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर अगर जीव विज्ञान के अंतर्गत है और हमें क्या देखना है? कोशिकाओं को देखना है। साथ ही एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर अगर संयुक्त की बात किया जाए तो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो छोटा से थोड़ा बड़ा करके दिखाई देता है उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी दिखाई देंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा छोटा है और उसे बहुत बड़ा देखना है हम उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसे आप कहते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पे ध्यान रखना कोशिका बहुत छोटा है और हम उसे बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या प्रयोग करना होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करना, मतलब दूर की वस्तुओं को हमें देखना है, उसे बड़े आकृति देखना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसको निरीक्षण करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है साथी किसका करेंगे? दूरदर्शी। किसका? दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। इस सब दोनों साथी का होता है नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? साथी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा कमेंट करना, 28 नंबर का प्रश्न का उत्तर देना कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। एक बार सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधारित, यानी कि किस दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने साथ ही बता रखा कि दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल का प्रयोग उत्तल का प्रयोग होता है, नजदीक के लिए आपको अवतल का, दोनों खराब हो जाएगा जरा दृष्टि तो बाइफोकल लेंस, और अगर साथ ही आपको अविंदुकता हो गया है तो बेलनाकार का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होता है, ऐसा कारण क्यों साथी? अगर सूर्य छिपने की बात किया जाए, मतलब सूर्य अस्त होने से पहले या सूर्योदय होने से पहले आप देखेंगे सूर्य आपको बड़ा साथी
गोलाकार आकृति में दिखाई देता है और दीर्घ मतलब बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका मात्र एक कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जब उगते हैं तब आपको बड़ा दिखाई देता है, जब डूबते हैं तब बड़ा दिखाई देता है। बाकी दोपहर की बात किया जाए तो आपके साथ ही आकृति छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन साथियों वहां होता है। ठीक है, याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव होता है जिसके कारण ऐसा होता है। साथ ही इस बात को ध्यान रखना। और ये आपको 31 नंबर सवाल है, मैं चाहूंगा इसको साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 31 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपसे 30 महत्वपूर्ण सवाल साथी इस तरीके से मैं लाऊंगा और बेहतरीन तरीका से आपको हर एक सवाल के बारे में अच्छे से मैं आपको बताता रहूंगा। कैसा लगेगा साथी कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से अगर आपको हर एक चीज पढ़ाया जाए, अच्छे से सवालों को संग्रह करके मैं 15 मिनट शो में बताऊंगा तो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।